आरबीआई रूल्स, अब काम नहीं करेंगे ये बैंक खाते, फिर कैसे निकलेगा आपका पैसा, जानिए क्या करें। आरबीआई रूल्स, अब काम नहीं करेंगे ये बैंक खाते, फिर कैसे निकलेगा आपका पैसा, जानिए क्या करें। भारतीय रिजर्व बैंक, जो भारत का केंद्रीय बैंक है, ने बैंक खातों के परिचालन को लेकर एक नया गाइडलाइन जारी किया है। आरबीआई के इस गाइडलाइन के मुताबिक सुरक्षा बढ़ाने, धोखाधड़ी को कम करने और बैंकिंग परिचालन में सुधार करने के लिए 3 तरह के बैंक अकाउंट्स को बंद कर दिया जाएगा। अब इन अकाउंट्स से किसी भी तरह का लेन देन नहीं किया जा सकेगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने निर्देश जारी किया था कि 1 जनवरी 2025 से कुछ बैंक अकाउंट्स बंद कर दिए जाएंगे। केंद्रीय बैंक की गाइडलाइन के मुताबिक सुरक्षा बढ़ाने, धोखाधड़ी को कम करने और बैंकिंग परिचालन में सुधार करने के लिए 3 तरह के बैंक अकाउंट्स को बंद कर दिया जाएगा। अब इन अकाउंट्स से किसी भी तरह का लेन देन नहीं किया जा सकेगा। हम अपनी इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि वह किस तरह के खाते हैं जिन्हें आरबीआई ने बंद करने का निर्देश दिया है, और अगर आपके खाते भी बंद हो रहे हैं तो उन्हें चालू करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। नमस्कार, पूनमिक प्रेरणा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि वह कौन कौन से खाते हैं जो बंद हो जाएंगे। सबसे पहले है निष्क्रिय अकाउंट या डोरमेंट अकाउंट। निष्क्रिय खातों को आज से बंद किया जा रहा है जिसमें करीब 2 साल या उससे ज्यादा समय तक कोई गतिविधि नहीं हुई है। ऐसे अकाउंट्स को डोरमेंट अकाउंट्स के तौर पर माना जाएगा, यानी जिस बैंक खाते में पिछले 2 साल से न तो कोई राशि जमा किया गया है और न ही उस खाते से कोई पैसा निकाला गया है, इस तरह के खाते डोरमेंट माने जाएंगे। और आरबीआई के निर्देश के अनुसार इन खातों को बंद कर दिया जाएगा। इन अकाउंट्स को हैकर्स और धोखेबाज लोगों द्वारा टारगेट बनाए जाने का खतरा ज्यादा होता है। ऐसे खातों को बंद करने की आरबीआई की पहल का उद्देश्य ग्राहकों की सुरक्षा और बैंकिंग क्षेत्र की सुरक्षा बनाए रखना है। दूसरा है इनएक्टिव अकाउंट। जिन खातों में पिछले 12 महीनों या उससे ज्यादा समय से कोई लेन देन की गतिविधि नहीं हुई है, उन्हें इनएक्टिव माना जाता है। अगर पिछले 1 साल की अवधि में आपने अपने बैंक खाते से किसी भी तरह का कोई लेन देन नहीं किया है, यानी कि पिछले 1 साल से आपने अपने बैंक खाते में न तो कोई पैसा जमा किया है और न ही कोई निकासी की है, तो आपका खाता इनएक्टिव हो जाएगा। इस 1 साल की अवधि के दौरान कोई लेन देन नहीं हुआ है तो खाता धारक को अपनी बैंक ब्रांच से संपर्क करना चाहिए और अपने खाते को फिर से एक्टिव करने के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए। इस पहल का उद्देश्य बैंक के काम का बोझ कम करना, परिचालन प्रभावशीलता में सुधार करना और ऑनलाइन धोखाधड़ी की संभावना को कम करना है। तीसरी तरह का खाता है जीरो बैलेंस अकाउंट, जिन्हें आरबीआई ने बंद करने का निर्देश दिया है। जीरो बैंक बैलेंस अकाउंट वे अकाउंट होते हैं जिन खातों में लंबे समय तक जीरो बैलेंस होता है, यानी कि आपने अपना खाता तो खोल दिया है और अपने बैंक खाते से या तो सारे पैसे आपने निकाल लिए हैं या फिर आपने मिनिमम बैलेंस उसमें रखा हुआ है और किसी तरह का चार्ज के कटने की वजह से खाते में बची शेष राशि बैंक के मिनिमम बैलेंस की राशि से कम हो जाती है। कहने का मतलब है कि आपके खाते से अगर कोई चार्ज कट जाता है तो आपके खाते में जो पैसे बच जाते हैं वह मिनिमम बैलेंस से कम हो जाता है, और इस प्रकार हर साल आपके खाते से मिनिमम बैलेंस चार्ज या किसी अन्य तरह के चार्ज कटते जाते हैं और अंत में आपके बैंक खाते में जीरो बैलेंस या निगेटिव बैलेंस हो जाता है। जीरो बैलेंस अकाउंट्स जिनमें लंबे समय तक जीरो बैलेंस हैं, वैसे अकाउंट्स बंद किए जा सकते हैं।
आरबीआई का उद्देश्य इन खातों के दुरुपयोग को खत्म करना, वित्तीय जोखिम को कम करना और ग्राहकों और उनके बैंकों के बीच लगातार संचार को प्रमोट करना है। यह पहल अपने ग्राहक को जाने केवाईसी विनियमों के अनुपालन को मजबूत करने का भी काम करती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि ग्राहक की जानकारी अपडेट और सटीक है। चलिए बात करते हैं कि इन खातों को आप कैसे बचा सकते हैं। केवाईसी अपडेट करके आप अपना बैंक अकाउंट निष्क्रिय होने से बचा सकते हैं। अगर आपका भी कोई बैंक अकाउंट है तो तुरंत बैंक से संपर्क करके आप केवाईसी प्रक्रिया पूरी करें। इससे आप अपने अकाउंट को निष्क्रिय होने से बचा सकते हैं। केवाईसी के लिए ऑनलाइन भी संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही न्यूनतम बैलेंस अमाउंट बनाए रखें और ट्रांजैक्शन को एक्टिव रखकर आप अपने अकाउंट को बंद होने से बचा सकते हैं। अगर आपका भी बैंक खाता डोरमेंट होने या निष्क्रिय होने या जीरो बैलेंस की वजह से बंद हो गया है, तो आइए जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आप अपने खाते का फिर से संचालन कर सकें। अगर आपके पास भी कोई ऐसा अकाउंट है तो डोरमेंट अकाउंट्स को पुनर्जीवित करने के लिए बैंक ब्रांच में जाकर एक्टिव करा सकते हैं, जिसके बाद इस बैंक खाते से लेन देन कर सकेंगे। 12 महीने से ज्यादा समय तक इनएक्टिव अकाउंट्स को एक्टिव करने के लिए केवाईसी के साथ ही कम से कम एक ट्रांजैक्शन करने की आवश्यकता होती है, यानी आपको कम से कम एक बार पैसे जमा करने हैं तथा पैसे निकालने हैं। अगर अकाउंट जीरो बैलेंस का है तो यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि खाता लंबे समय तक शून्य शेष राशि पर न रहे। उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी तरह की नई और उपयोगी जानकारी को लेकर हम फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।